अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने स्किलर प्रोडक्ट को स्टार्ट किया था। पहले हमने उसका डिटेल से देखा था कि स्किलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, एग्जांपल। देन हमने देखा था कि स्किलर प्रोडक्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़े। फिर हमने उसके बाद देखा कि स्किलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आज हम देखेंगे स्किलर प्रोडक्ट में जो इम्पोर्टेंट MCQs और न्यूमेरिकल ECAT, MCAT और बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, वो हम आज डिटेल से देखेंगे। अब स्टूडेंट सिंपली MCQs और न्यूमेरिकल नहीं होंगे कि स्किलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, कौन सी क्वांटिटी में से स्किलर प्रोडक्ट है, स्किलर प्रोडक्ट का फार्मूला बताओ। ये तो आपको रटा मारा हुआ है, आपने ज़बानी आपको याद है बिल्कुल। लेकिन हम कंसेप्ट वाले MCQs देखेंगे, आप देखेंगे कि कैसे कैसे कंसेप्ट उनमें यूज़ हुए हैं। तो चलें शुरू करते हैं हम स्किलर प्रोडक्ट के MCQs और न्यूमेरिकल को। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम स्किलर प्रोडक्ट के MCQs को। इधर MCQs लिखूंगा और इधर आपको मैं समझाऊंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब पहला MCQs, वो कहता है कि वैल्यू बताओ आप प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर अलोंग A वेक्टर। ऑप्शन नीचे हमें गिवन है। B वेक्टर की आपने प्रोजेक्शन बतानी है। सिंपली ये हमें ऑप्शन गिवन है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो आपने बताना है कि प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग A कौन सा ऑप्शन हमें होगा। लेकिन हमने तो फार्मूला देखा हुआ है, हमने तो बुक में ये देखा हुआ था कि प्रोजेक्शन ऑफ A, इधर हम उसकी वजाहत देख लेते हैं। पहले की क्या आएगी, हमने तो ये कहा था कि प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग ए क्या फार्मूला होता है, B कोज एंगल। प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग ए, B का हिस्सा किस डायरेक्शन में, A की डायरेक्शन में। अगर ये ना गिवन हो तो सिंपली क्या होता है फिर आगे, जैसे कि A डॉट B है, A B कोज एंगल, तो क्या आएगा B कोज एंगल, यहाँ से B कोज एंगल आ जाएगा सिंपली A डॉट B का, और नीचे क्या आ जाएगी, A की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। हमने तो ये फार्मूला पढ़ा हुआ था। तो सिंपली स्टूडेंट आपने कुछ भी नहीं करना, एक और स्टेप आपने करना है तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। आपने क्या करना है, ये क्या है, A वेक्टर है, ये क्या है स्टूडेंट, A वेक्टर, और ये क्या उसकी मैग्नीट्यूड है। तो क्या करते हैं हम, जब अभी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर में हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर। तो A यूनिट वेक्टर आ जाएगा और साथ में B वेक्टर ऐसे कैसा आ जाएगा, और A क्या आ जाएगा, A यूनिट वेक्टर। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं अपना कि B वेक्टर और A यूनिट वेक्टर, तो ये हमें B मिल रहा है। तो ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग A। अब हम देखते हैं नेक्स्ट MCQs को। ये स्टूडेंट समझने वाला MCQs है, आपने ध्यान से करना है। आप खुद सोल्व करें, आप वीडियो को पॉज करें, खुद सोल्व करें, देन आप जो फाइनल मेरा रिजल्ट आएगा और अपना देखें कि क्या ये मैच होता है या नहीं होता। आपने कंसेप्ट को भी आप यूज़ करें और इस्तेमाल करें। वो कहता है कि एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, किसके, 4J के। अब वो कहता है कि बताओ A1 और A2। क्या स्टूडेंट आप स्टेटमेंट को एक दफ़ा ध्यान से सुने। वो कहता है A1 I कैप प्लस A2 J कैप।
ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। जब ये यूनिट वेक्टर है और परपेंडिकुलर है किसके, 3i + 4j के, वो कहता है कि बताओ a1 और a2 की वैल्यू क्या होगी। आप खुद सोल्व करें, मैं आपको इधर सोल्व करके बताता हूँ कि क्या a1 और a1 और a2 की वैल्यू हमारे पास आएंगी। तो पहला क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। पहले हमने इस कंसेप्ट को यूज़ करना है कि दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का लें जो कि आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है, उनका रिजल्टेंट मिनिमम आता है। तो पहले हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं, पहले ये वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं। दो वेक्टर लेते हैं, वो परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो ये हम लिखते हैं a1 i कैप + a2 j कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 3i + 4j। अब ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 0 के। अब हम क्या करते हैं, हमने जब जो पीछे कैरेक्टरिस्टिक देखी तो हमने कहा था कि i को साथ मल्टीपल करेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ, क्योंकि i और j क्या होते हैं, वो 0 हो जाते हैं, उनके दरमियान 90 का एंगल बनता है। तो ये क्या बनेगा, 3a1 + 4a2 इक्वल किस इक्वल आ जाएंगे, ये 0 के इक्वल आ जाएंगे। हमने कहा कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये हमने 0 के इक्वल रख दिया। अब पहली तो कंसेप्ट हमने ये यूज़ किया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थे। अब आगे कैसे यूज़ करें, कैसे इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो हम दूसरा कंसेप्ट देखेंगे, वो ये वाला यूज़ करेंगे कि ये a1 और a2 क्या है हमारे पास, ये यूनिट वेक्टर है। अब इतनी सी बात से हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, और वो क्या बात है कि a1 और a2 क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। तो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लें तो कैसे लेंगे, a1 और a2 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 के, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, 1 के। ये 1 आ गया और ऊपर अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये वैल्यू आ जाएगी a² + a2² = 1। ये पहली इक्वेशन बन गई और ये क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन। अब हम इधर से ये 4a उधर चला जाएगा, -4a2, और यहाँ से a1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, -4/3a2। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इधर a2 की जगह a1 की जगह पुट कर देते हैं, a1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और 4 क्या आ जाएगा, 16/9 a2 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, ऐसे ही हमें पता है इक्वल किसके है, 1 के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 16a² + 9a2 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 9, और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 16 और 9 क्या आ जाएंगे, 9। तो यहाँ से a क्या आ गया, a2 9/25, और a2 फाइनली क्या आ जाएगा, 3/5, जब हम दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये a2 की वैल्यू हमें मिल गई। अब इस वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, a1 इधर a2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, a1 भी मिल जाएगा, -4/3 3/5। तो ये 3 कट गया, a1 आ जाएगा -4/5। तो ये a1 की वैल्यू क्या होगी, -4/5, और a2 की क्या वैल्यू होगी, 3/5। तो ये हमने कौन से दो कंसेप्ट यूज़ किए, पहला कि जब दो वेक्टर आपस में
म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उनका रिजल्टेंट डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। दूसरा, ये यूनिट वेक्टर थे तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी 1। इन दोनों कंसेप्ट को यूज़ करके हमने अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया। अब हम तीसरे एमसीक्यूज को देखते हैं। वो कहता है फाइंड, वो कहता है कि एंगल बताओ किसके दरमियान, ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। वो कहता है कि ये दो वेक्टर है, इनके दरमियान आप एंगल बताओ। अब कैसे हम एंगल बताएंगे, हम डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल को फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट आप इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे को हम इधर कर लेते हैं। तो हमें पता एंगल किस इक्वल होगा, ए डॉट बी और नीचे ए और बी की मैग्नीट्यूड और इधर होगा कोज इनवर्स। अब ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, आई को आई के साथ और जे को जे के साथ। तो 3 और 4 क्या आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे और 4 और 3 क्या आ जाएंगे, वो भी 12 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 24 और नीचे और ए बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ए की मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या प्लस हो जाएगा 25। जब 25 का हम अंडर रूट लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, और इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या बनेगी 5 ही बनेगी। जब हम दोनों को मल्टीपल करेंगे तो वो क्या बनेगा, इधर एंगल है, कोज इनवर्स है, ए डॉट बी क्या है 24, और जब ये ए और बी की मैग्नीट्यूड को हम मल्टीपल करेंगे तो वो 5 और 5 आएगी, तो ये क्या इक्वल आ जाएगी 25। तो एंगल किसके इक्वल आ गया हमारे पास 24/25। अब हम देखते हैं अपने चौथे एमसीक्यूज को। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो ये अगर आपको समझ आ गया तो ये तो बिल्कुल आसान है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास होगा, वो सिंपली ए अलोंग बी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बी का हम यूनिट वेक्टर लेंगे और ए वेक्टर को हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि बी की डायरेक्शन में है और बी की डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन कौन बताएगा, बी का यूनिट वेक्टर। तो इसलिए हमने बी यूनिट वेक्टर लिखा और ए वेक्टर साथ में ऐसे लिख लिया। तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल जो कि स्केलर प्रोडक्ट में से अक्सर आते हैं। आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।